हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल लर्निंग। मेरे दोस्त, आज आपको पढ़ाते हुए 2-4 दिन बीत गए। मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, मुझे आपका भी हिसाब किताब चाहिए ना। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे आपका भी हिसाब किताब चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपका लेवल कैसा है, आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, आपकी स्थिति क्या, मुझे बताओ। जब तक आप नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो। सबसे पहला काम आज जो मैं बात बता रहा हूं, ये 2-3 टिप्स सीख लो, ये 2-3 टिप्स पे काम कर लो आप। जब तक आप 2-3 टिप्स पे काम नहीं करोगे अंग्रेजी इंप्रूव नहीं होगा। मैं पढ़ा रहा हूं, इसको कॉपी कलम में नोट करना है। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टास्क मैं दे रहा हूं आपको। आज मैं आपको फोकस करने के लिए टास्क दे रहा हूं, कुछ टास्क को फॉलो करो मेरे साथ। जब तक टास्क फॉलो नहीं करोगे तब तक अंदर से जोश नहीं आएगा। आपको भी करने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ ना कुछ घर पे कॉपी कलम किताब पेपर मैगजीन कुछ तो होगा, जो भी मिल जाए। आपको कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ टास्क दे रहा हूं, उस टास्क को फॉलो करिए, तब इंग्लिश इंप्रूव होगा। सबसे पहले मैं जो कहता हूं वो समझिए। जैसे आप समझिए कि मान लेते हैं कि यह आपका जो है मैन स्कल है, समझिए बढ़िया से, ये आपका मैन स्कल है। अब इस मैन स्कल पर ये छोटा सा जो है ये ब्रेन है, समझिए बढ़िया से, ये ब्रेन है। अब ये ईयर है, अब ये वोकल कॉर्ड है, लिप्स है, ये आईज है। अब समझिए गौर से, दिन भर आपने कुछ अंग्रेजी देखा नहीं, अंग्रेजी सुना नहीं, तो आप कैसे अंग्रेजी बोलने की कल्पना कर रहे हो। सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं 15 मिनट 20 मिनट से क्या होगा। आपको घर पे भी कुछ काम करना है, कुछ वोकैबुलरी इंप्रूव करना है। तो 3 टिप्स दे रहा हूं, इस 3 पर काम अभी से करना है, अभी से। अभी आप 2 बजे देख रहे हो ना, अभी से आपको ये टिप्स पे काम करना है। इस 2 बजे में अभी से लग जाओ और 2 बजे से लगातार आपको 1 घंटा हर दिन काम करना है। इस वीडियो को देखने के बाद लग जाना है और फिर रात में 9 बजे डीएसएल लर्निंग पर आना है। ये दोनों टाइम को फॉलो कर लो, 2 बजे डीएसएल लर्निंग और 9 बजे डीएसएल इंग्लिश, और बी तूफान में कभी भी आ जाना है। अब इस काम को करते रहना है हमेशा, तब होगा। क्या काम करना वो समझिए। सबसे पहला काम ये करना है कि इस माउथ से अंग्रेजी यानी इस माउथ से इंग्लिश आप निकालने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए, हमने आज का पेपर लिया, यहाँ पे देखिए ये होगा हिंदुस्तान टाइम्स, तो द हिंदुस्तान टाइम्स है। तो आपको क्या करना है कि इस पेपर को लेकर के जोर से पढ़ना है, लाइक दैट। जैसे हमने कहा कि इन द मूव कर्व द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ द, देखो अब हमने पढ़ा माइग्रेंट, अब माइग्रेंट वर्ड नहीं आता है तो आपको चिल्ला करके पढ़ना है। सील बॉर्डर टू स्टे माइग्रेंट एक्सोडस इंश्योर शेल्टर फूड वेजेस रेंट रिलीफ गवर्नमेंट स्टेट्स। अब आपको माइग्रेंट वर्ड नहीं आया तो आपको क्या करना है कि तुरंत डिक्शनरी लिया। माइग्रेंट का मतलब क्या होता है, शेल्टर का मतलब क्या होता है, तो आपको डिक्शनरी साथ रखना है। डिक्शनरी खरीदना नहीं है, हर मोबाइल में डिक्शनरी होता है। मोबाइल से कहीं भी जाओगे फ्री डाउनलोड ऐप में आपको डिक्शनरी मिल जाएगा, चाहे वर्ड वेब ले लीजिए, चाहे खोज डिक्शनरी ले लीजिए, कोई ना कोई डिक्शनरी आपको मिल जाएगा। और तुरंत के तुरंत उस पेपर से लेकर के सबसे पहला काम आपने क्या किया, आपने रीड किया। और रीड कैसे किया, तो स्पीक करके किया। आपने जोर से बोला और जोर से बोल करके आपने क्या किया, पढ़ा। यानी सबसे पहला काम रीड किया, फिर स्पीक किया, यानी कि आपको न्यूज़पेपर बोल करके जोर से पढ़ना है। अब जब जोर से पढ़ोगे, जैसे तरह तरह के इसमें फोटोज मिलेंगे, तो उस फोटोज में देखो किसके बारे में क्या गया है। अमिड द कोरोना क्राइसिस पोस्टपोनिंग ओलंपिक्स वाज द राइट, है ना, डिसीजन सिद्धू। अब यहाँ पे देखो कि राइट डिसीजन है, ये है ओलंपिक्स जो है राइट डिसीजन लिया, सिद्धू जो है उसने पोस्टपोन कर दिया। तो आपको एक एक वर्ड देखना है कि क्या क्या है, एड्रेसेस है। तो जो आप इसको पढ़ोगे तो तरह तरह के नॉलेज मिलेंगे। फैंटास्टिक बिट्स इन 3 लीडिंग टुवर्ड्स द मैसिव वार देन। अब आप जब इसको पढ़ोगे तो तरह तरह के वोकैब्स मिलेंगे। अब तरह तरह के वोकैब्स मिलने से होगा कि तरह तरह के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे मान लो कोई भी फोटो देखा तो फोटो अभी क्या, कोरोना प्यार है अमंग फर्स्ट फिल्म टाइटल्स। अब आपने मूवी सुना होगा कहो ना प्यार है, अब कहो ना प्यार हो दे दिया है कोरोना प्यार है, कोरोना प्यार बता दिया, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको बोलने में, लिखने में, समझने में, अंडरस्टैंड, जैसे कोई अंग्रेजी बोलेगा तो आपको समझ में पड़ेगा, कोई लिसनिंग होगा। किसी के वर्ड को आप सुनोगे तो माइंड क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। जब कोई माइंड कोई चीज़ सुनता है तो उसको रिएक्शन करता है, और जब आप कोई चीज़ अंग्रेजी बोलते हो, पढ़ते हो, तो माइंड आपको क्या कर, रिपेल करता है कि यार समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में रहा, तो वो कैब इंप्रूव होगा। यानी कि रीड करना, स्पीक, और दूसरा काम वो कैब इंप्रूव करना है। तो जब
जब आप रीडिंग स्पीड में कर रहे हो और तब वोकैब मिलेगा तो वोकैब हर दिन क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो हर दिन के वोकैबलरी को इंप्रूव करिए। जब वोकैब इंप्रूव होगा तब आपका स्पीकिंग धीरे धीरे इंप्रूव होगा। और इसके साथ साथ तो पहला काम क्या कहा हमने, रीड करना है, जोर से पढ़ना है, और जो वोकैब नहीं आए उसको प्रतिदिन याद कर लेना है, पी लेना है, वोकैब को बिल्कुल घोल करके पी लेना है। तो आपको रीड स्पीक फास्ट ये कितने दिन का, कम से कम 1 मंथ आपको इस पर लगे रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग स्पीकिंग के साथ, और वोकैब कंप्लीट रूप से डेली वोकैब जब करोगे काम तो वोकैब याद करते रहना है। तीसरा काम क्या करना है कि आपके ईयर के माध्यम से सुनना है। आप कोई भी चीज सुनने की प्रैक्टिस करोगे, इससे क्या होगा कि आपका लिसनिंग पावर बढ़ेगा। सॉरी, कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आप सुनोगे तो माइंड उसको ऑब्जर्व करेगा। जब कोई चीज हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसी के अनुसार रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले सुनने की आदत डालें। जब तक सुनेंगे नहीं, से हमने कहा हाउ आर यू, आपको समझ में नहीं आया कि हाउ आर यू क्या, हमने बोला हाउ डू यू डू, तो आपने समझा नहीं तो आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले लिसनिंग पावर मैं सब कुछ सिखाऊंगा। कब बोलते हैं हाउ डू डू, कब बोलते हैं गुड मॉर्निंग सॉरी, कब बोलते हैं गुड आफ्टरनून, सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने 3-4 दिन पढ़ाया आपको। आज का वीडियो हमने क्यों दिया इस तरह से, क्योंकि मैं पढ़ाए जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको भी तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो आपको भी क्या करना है, रीडिंग करना है, लिसनिंग करना है, और वोकैब इंप्रूव करना है। और तीसरा काम जो हमने बताया वो खास महत्वपूर्ण वो है, वो समझिए। जैसे मान लेते हैं बच्चे, ये हमने बताया आपको सबसे पहला काम, समझिएगा काम, कि पहला हमने कहा कि आप रीड करिए, रीड, और रीड कैसे करेंगे, स्पीक करके, यानी आपको तेज बोलना है। नंबर 2 लिसन करना है। नंबर 3 वोकैब इंप्रूव करना है। और नंबर 4 जो खास महत्वपूर्ण है, जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, जैसे टेंस पढ़ते हो, जैसे वॉइस पढ़ते हो, जैसे मान लो हमने एक स्ट्रक्चर दिया, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, इस स्ट्रक्चर पर आपको 6 सेंटेंस बनाना है। 6 सेंटेंस बना लिया, अब 6 पे आपको प्रैक्टिस करना है ना। आई गो देयर, आई डोंट गो देयर, डू आई गो देयर, डोंट आई गो देयर, वाई डू आई गो देयर, वाई डोंट आई गो देयर। तो जब आप 6 सेंटेंस पे प्रैक्टिस करोगे, और वो प्रैक्टिस फास्ट करना है, यानी 4 टिप्स पे काम करना है, प्रैक्टिस फास्ट करना है, राइट। यानी जितना तेज बोलोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और जितना तेज बोलना है फटाफट। ही कम्स हेयर, ही डजंट कम हेयर, डज ही कम हेयर, डजंट ही कम हेयर, वाई डज ही कम हेयर, वाई डजंट ही कम हेयर। तो आपको रीडिंग, स्पीक फास्टली मतलब लाउडली, ये आपको लाउडली बोलना है, यानी आवाज निकाल करके चिल्लाना है। और सुनना है तो बहुत साइलेंटली सुनना है, कान में लगा लिया और आराम से सुन रहे हैं। वो कैब ये प्रतिदिन कम से कम लक्ष्य रखो कि 5 से 10 इन 5 to 10 वो कैब्स बिल्कुल लर्न कर जाना है, याद कर जाना है। और यह स्ट्रक्चर किसी भी टेंस का ले लिया और इससे खड़ा हो गए, कोई भी स्ट्रक्चर ले लिया और 6 सेंटेंस मन में, सिंपल हो टफ हो कोई भी हो, 5 वोकैब ले लिया और उसको वोकैब को वर्ब को लेकर के इस पे डाल करके आराम से बोलने का प्रयास करते रहना है। तो ये काम आपको भी करना है, यानी कि 4 मेथड आपको आज से शपथ लो, मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, जो स्ट्रक्चर दे रहा हूं उसी पे प्रैक्टिस करना है, जो स्ट्रक्चर पीछे दिया गया है उसी प्रैक्टिस करिए। अगर ये 4 टिप्स आपने फॉलो कर लिया, प्लस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो फॉलो कर लिया बच्चे, तो अंग्रेजी आपका बेहतर हो जाएगा। बस मेरे साथ चलते रहिए, काम करते रहिए। तो मैं क्या कहा, इसको आप बहुत बारीकी से सुनिए। सबसे पहला काम, अंग्रेजी इंप्रूव धीरे धीरे होता है, वन डे नहीं होगा, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहिए, जो दे रहा हूं उसको लेते रहिए, और कुछ कुछ काम आपको घर पे करते रहना है, बैठना नहीं है, कुछ मेहनत करना है। इस दिनों मैं चाहूं तो आपको सब कुछ पढ़ाऊं, मैं जो रियल में टीचर की बात, आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मैं सब करवाऊंगा। लेकिन अभी इन दिनों एक नया टेक्निक सीख लेते हैं स्पीकिंग का, यह आपका एक हैंड बन जाएगा और आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी। इसको आप करें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह भी काम करें, मैं पढ़ा वो भी देखिए, और DSL इंग्लिश पर जाइए, वह भी देखिए, आपका अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।